हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, अगर ये एलिजेट प्लॉट लीक सच निकला तो एवेंजर्स डूम्सडे शायद मार्वल की सबसे क्रेजी और डार्केस्ट मूवीज में से एक होने वाली है, जहां इसकी स्टोरी रिपोर्टेडली अर्थ 1005 से स्टार्ट होती है, जो एक्समैन की यूनिवर्स है। यहीं पर एक्जेवियर मैंसन के अंदर चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो चेस खेल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ उनकी कन्वर्सेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। यहाँ दोनों अपने यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, उससे पहले कि वो उनकी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। और फिर तभी स्काई में कुछ इम्पॉसिबल अपीयर होता है, जहां एक और अर्थ धीरे धीरे उनके यूनिवर्स के स्काई में नजर आने लगती है। और दोस्तों, वो अर्थ होती है 96283। अब जैसे ही चार्ल्स और मैग्नीटो को समझ आता है कि सामने क्या है, तब यहाँ एक डेंजरस प्लान एक्टिवेट होता है। यहाँ डेडपूल, वुल्वरिन और मैग्नीटो अर्थ 96283 ट्रेवल करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। और फिर उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब दोस्तों, अर्थ 96283 पहुंचने के बाद डेडपूल और वुल्वरिन एक ब्रिज पर डिवाइस सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वुल्वरिन सडनली रुक जाता है, उसे किसी के आने की स्मेल मिलती है। और फिर दोस्तों, सामने आता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। यहाँ पीटर इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं और उन पर अटैक कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ एक ब्रूटल 2-on-1 फाइट स्टार्ट होती है, स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपूल और वुल्वरिन, जहाँ डेडपूल कंटिन्यूसली अटैक करता है, वहीं वुल्वरिन पीटर को ओवरपावर करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई लोग, टोबी का स्पाइडरमैन गिव अप ही नहीं करता। लेकिन फिर इवेंचुअली पीटर उन दोनों को रोक देता है और डिवाइस एक्टिवेट होने से पहले सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन फिर इसी वक्त मैग्नीटो अपना अलग मिशन कंप्लीट कर रहा होता है, जहां वो न्यू जर्सी की सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ स्पाइडरमैन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और वुल्वरिन फाइनली उसे एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ हेट्रेड की वजह से नहीं आए, बल्कि उनका अपना यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन के एज पर है। और उनका मानना है कि अगर वो अर्थ 96283 को पहले डिस्ट्रॉय कर दे तो शायद उनकी रियलिटी सरवाइव कर सकेगी। लेकिन फिर सिचुएशन को कम्प्लीटली कंट्रोल में लेने के लिए मैग्नीटो डिवाइस अपने हाथ में ले लेता है। अब यहाँ डेडपूल एक पोर्टल ओपन करके एस्केप कर जाता है, मैग्नीटो भी उसके साथ निकल जाता है और फिर वुल्वरिन भी भागने की कोशिश करता है, बट ही इज टू लेट। यहाँ एक्सप्लोजन पूरी रियलिटी को कंज्यूम कर लेता है, अर्थ 96283 डिस्ट्रॉय हो जाता है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के साथ मर जाता है और दोस्तों, साथ ही वुल्वरिन भी उसी ब्लास्ट में खत्म हो जाता है। वहीं अर्थ 1005 पर चार्ल्स एक्जेवियर अपनी मेंशन की विंडो से ये डिस्ट्रक्शन देख रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद स्टोरी टोनी स्टार्क की डेथ के आफ्टरमैथ में शिफ्ट होती है, जहां स्टीव रॉजर्स स्कॉटलैंड में अपनी लाइफ और पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। अब इवेंचुअली वो अपना फाइनल मिशन कंप्लीट करने का डिसीजन लेता है और इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए पास्ट में ट्रेवल करता है। लेकिन फिर वापस आने के बजाय स्टीव पास्ट में ही रहने का डिसीजन लेता है, जहां वो पैगी कार्टर को चूज करता है और दोनों सालों तक एक पीसफुल लाइफ जीते हैं। फिर एक दिन वहाँ लॉकी अपीयर होता है, जिस पर स्टीव इनिशियली अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ लॉकी एक्सप्लेन करता है कि वो लॉकी नहीं है जिसे स्टीव जानता था, बल्कि ये एक डिफरेंट वेरिएंट है जो अब टाइमलाइंस को ओवरसी करता है। और फिर यहाँ लॉकी स्टीव को वार्निंग देता है कि टीवीए उसकी टाइमलाइन को प्रून करने वाली है, क्योंकि स्टीव का पास्ट में रहना एक इनकर्जन क्रिएट कर रहा है और अगर टाइमलाइन इरेज हुई तो स्टीव के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इरेज हो जाएगी। और फिर लॉकी उसे एक सॉल्यूशन देता है कि स्टीव, पैगी और उनकी फैमिली को एक ऐसी यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ कोई दूसरा स्टीव रॉजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दोस्तों, ये यूनिवर्स है अर्थ 828, जहाँ फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों, स्टीव और उसकी फैमिली अर्थ 828 पर शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट 10 इयर्स तक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन फिर 10 इयर्स बाद स्टीव अपने यंग सन जेम्स के साथ बेसबॉल गेम अटेंड कर रहा होता है और सरप्राइजिंगली फैंटास्टिक फोर भी वहीं होते हैं, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे को नहीं जानती। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन
ज्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहती। यहाँ फैंटास्टिक फोर को बक्स्टर बिल्डिंग से इमरजेंसी अलर्ट मिलता है और जब वो वापस पहुंचते हैं तो कोई इमरजेंसी नहीं होती। इंस्टेड वहाँ विक्टर वॉन डूम उनका वेट कर रहा होता है। वैसे विक्टर रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम को यूनिवर्सिटी डेज से जानता है, लेकिन अर्थ 828 पर विक्टर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है बल्कि वो सोर्सरर सुप्रीम भी है। साइंस और मैजिक दोनों में मास्टरी के साथ विक्टर ने सालों से मल्टीवर्स को स्टडी किया है। अब विक्टर रीड को बताता है कि उनका यूनिवर्स एक कैटेस्ट्रोफिक इंकर्जन की तरफ जा रहा है। यहाँ जब रियलिटीज के बीच का बैरियर कोलैप्स होता है तो दो अर्थ्स एक दूसरे की तरफ मूव करने लगती है और इवेंचुअली कोलाइड कर सकती है। अब रीड और विक्टर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें 3 एनोमलीज मिलती है, स्टीव रॉजर्स, पैगी कार्टर और जेम्स रॉजर्स। अब दोस्तों रीड और विक्टर स्टीव से मिलते हैं और स्टीव फाइनली अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है, जहां वो बताता है कि वो ओरिजिनली अर्थ 616 का है और लॉकी ने उसे और उसकी फैमिली को अर्थ 828 में शिफ्ट किया था। अब रीड स्टीव से हेल्प मांगता है और स्टीव एग्री कर लेता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान रीड एक मच बिगर डिस्कवरी करता है कि यहाँ इनकर्जन सिर्फ 2 यूनिवर्सेस के बीच नहीं हो रही बल्कि इसमें अर्थ 616, अर्थ 1005 और अर्थ 828 तीनों इन्वॉल्व हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि अर्थ 1005 पहले भी मल्टीपल इनकर्जन सरवाइव कर चुका है। और फिर रीड डेस्परेटली समझना चाहता है कि ये यूनिवर्स अभी तक बचा कैसे है। तभी विक्टर सजेस्ट करता है कि उन्हें सिर्फ रिसर्च नहीं करनी चाहिए बल्कि दूसरे यूनिवर्सेस के इनहेबिटेंट से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। अब दोस्तों इसी बीच थॉर लव को न्यू एसगार्ड लेकर जाता है और वेलकरी से मिलता है। वहीं यहाँ न्यू एवेंजर्स को अर्थ 616 पर एक अनआइडेंटिफाइड शिप मिलती है, इसलिए थॉर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है, जहां शिप के अंदर उसे एक फेमिलियर फेस दिखता है, स्टीव रॉजर्स। अब यहाँ थॉर कंप्लीटली शॉक्ड होता है, लेकिन फिर स्टीव म्योल्निर लिफ्ट करता है और थॉर को कंफर्म हो जाता है कि ये वही स्टीव है। अब यहाँ सभी हीरोज न्यू एवेंजर्स टावर में गैदर होते हैं और स्टीव की इमोशनल रिटर्न होती है, जहाँ स्टीव उन्हें एक पावरफुल कैप्टन अमेरिका स्पीच देता है और टीम को एक बार फिर होप मिलती है। अब हीरोज वकांडा और टेलोकान तक जाते हैं, जहाँ नेमोर इनिशियली कॉपरेट करने से मना करता है, लेकिन सी उसे कन्विंस कर लेती है और वो शूरी के साथ अलायंस ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट फिर भी इनकर्जन का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे होते। लेकिन तभी डूम और नेमोर एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि शायद एक्समैन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना ही सबसे सिंपल सॉल्यूशन होगा। अर्थ 1005 को रिमूव कर दिया जाए और शायद इनकर्जन स्टॉप हो जाए। लेकिन सैम विल्सन इस आइडिया को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसका मानना है कि एक पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने से पहले डिप्लोमेसी ट्राई करनी चाहिए। तभी दोस्तों रीड को एक आइडिया आता है, उसे गैलेक्टस को डिस्प्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी याद आती है और अगर वो उस कॉन्सेप्ट को मैसिव स्केल पर यूज करे तो शायद मल्टीवर्सल कैनन्स क्रिएट करके तीनों रियलिटीज को एक दूसरे से पुश किया जा सकता है। अब यहाँ प्लान ये होता है कि अर्थ 616, अर्थ 828 और अर्थ 1005 में एक एक कैनन बनाया जाए और एक साथ फायर करके इनकर्जन को प्रिवेंट किया जाए। अब यहाँ स्टीव 3 टीम्स डिवाइड करता है। एक टीम वकांडा में अर्थ 616 का कैनन बनाएगी, दूसरी अर्थ 828 पर काम करेगी और तीसरी टीम एक्समैन यूनिवर्स जाकर उन्हें कॉपरेट करने के लिए कन्विंस करेगी। लेकिन फिर स्टीव थॉर को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि उसे विक्टर वॉन डूम पर ट्रस्ट नहीं है और फिर स्टीव ये भी रिवील करता है कि वो लॉकी से मिल चुका है। अब दोनों यहाँ से टीवीए जाने का डिसीजन लेते हैं और फिर लॉकी की दी हुई आइडेंटिफिकेशन के थ्रू वो लोग टीवीए में एंटर करते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ उन्हें एक हॉरिफाइंग सीन मिलता है, जहाँ टीवीए कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, एजेंट्स डेड है और हर जगह मैसेकेयर का साइन है। तभी मोबियस उन्हें लॉकी के थ्रोन तक ले जाता है और वहाँ थॉर को एक टेरिफाइंग साइट मिलती है कि लॉकी डेड है और उसका हार्ट उसके चेस्ट से रिप्ड आउट है। मीनवाइल सैम, रीड, येलेना, शांग-ची और डूम एक्समैन यूनिवर्स में एंटर करते हैं और जैसे ही वो अराइव करते हैं सेंटिनल्स उन पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ डूम मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और टीम एक्समैन पर पहुंचती है, लेकिन
यहाँ एक्समैन उनका वेलकम नहीं करते क्योंकि मल्टीपल इनकर्जन सरवाइव करने के बाद उन्हें किसी आउटसाइडर पर ट्रस्ट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ मैसिव फाइट स्टार्ट होती है, मिस्टिक वर्सेस येलेना, गैम्बिट वर्सेस सांची और रीड वर्सेस डेडपूल, जहाँ डेडपूल रीड के स्ट्रेच्ड आउट फेस पर बैठकर उसका मजाक बनाता है। साइक्लॉप्स सैम पर ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन तभी बीस्ट इवेंचुअली दोनों साइड्स को स्टॉप करता है और सबको मेडिकल एरिया में ले जाता है। वहाँ हीरोज मोनिका को डिस्कवर करते हैं जो एक्सट्रीमली बीमार होती है। यहाँ बीस्ट एक्सप्लेन करता है कि मोनिका ओरिजिनली किसी और यूनिवर्स से आई थी और उसकी कंडीशन का रीजन ये है कि वो इस रियलिटी में एग्जिस्ट करने के लिए सपोज्ड ही नहीं थी। मीनवाइल रीड और डूम चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो से मिलते हैं और 3 कैनन प्लान एक्सप्लेन करते हैं। इवेंचुअली रीड उन्हें कन्विंस कर लेता है और एक्समैन कॉपरेशन के लिए एग्री करते हैं, लेकिन इसी वक्त TVA में स्टीव, थॉर और मोबियस के पास वॉचर अपीयर होता है जो लॉकी की मर्डर की ट्रुथ रिवील करता है। और दोस्तों स्टीव का सस्पिशन डूम के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब स्टीव और थॉर एक्समैन यूनिवर्स रिटर्न करते हैं और थॉर डायरेक्टली डूम को कन्फ्रंट करता है। वहीं रीड भी विक्टर से सवाल करता है, डिड यू डू इट? यहाँ विक्टर कुछ नहीं बोलता, उसकी साइलेंस ही उसका आंसर होती है। अब डूम सडनली सबके अगेंस्ट टर्न हो जाता है। वो थॉर को डिफीट करता है, सेंटिनल्स रीएक्टिवेट करता है और थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स एवेंजर्स और एक्समैन पर अटैक कर देते हैं। तभी डेडपूल बैटलफील्ड से डिसअपीयर हो जाता है और कहता है कि वो रीइंफोर्समेंट्स लेने जा रहा है। यहाँ मैग्नीटो डूम को चैलेंज करता है, लेकिन इवेंचुअली डूम उसे भी डिफीट कर देता है। अब 2 एक्समैन सरवाइव करते हुए बाकी हीरोज को टेलीपोर्ट करके एस्केप करवा देते हैं। तभी वांडा और क्विकसिल्वर बैटलफील्ड पर अराइव करते हैं और दोस्तों डूम एग्जैक्टली इसी मोमेंट का वेट कर रहा था जहां वांडा को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी स्टीव इंटरवीन करता है, लेकिन डूम उसे इंस्टेंटली नॉकआउट कर देता है। अब डूम वांडा और स्टीव को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो अल्टीमेट न्यूलीफायर एक्टिवेट करता है, एक ऐसा वेपन जो पूरे रियलिटी को इरेज कर सकता है। और दोस्तों डूम उसे अर्थ 1005 के अगेंस्ट यूज करता है। यहाँ एक्समैन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और सर्वाइविंग हीरोज रीड के शिप पर एस्केप करके अर्थ 828 रिटर्न करते हैं। वहीं बॉक्स्टर बिल्डिंग में सू को विक्टर के एक्शंस पर बिलीव ही नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक और सीक्रेट छुपा हुआ है जहाँ पैगी कार्टर के रूप में एक विच सीक्रेटली हीरोज की प्लान डूम तक पहुँचा रही होती है। अब वो जेम्स रॉजर्स को किडनैप करती है और बॉक्स्टर बिल्डिंग में मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर करके एस्केप कर जाती है। लेकिन यहाँ फ्रैंकलिन सबको ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि हीरोज को हेल्प चाहिए। अब थॉर अर्थ 616 ट्रेवल करता है और ओडिन को समन करता है, जहाँ ओडिन हेमडाल के साथ रिटर्न करता है और रिपोर्टेडली ओरिजिनल लॉकी को भी लेकर आता है। मीनवाइल डूम स्टीव को लेटवेरिया में प्रिजनर बनाकर रखता है, जहाँ स्टीव वेकअप करता है और पैगी को देखता है और फिर वो उसके पीछे एक जाइगेंटिक चैम्बर में पहुंचता है जहां डूम का थ्रोन होता है और फ्लोर पर ग्रीन मैजिकल सिंबल ग्लो कर रहा होता है। अब यहाँ डूम के फॉलोअर्स स्टीव को सराउंड कर लेते हैं और विक्टर फाइनली अपना पास्ट एक्सप्लेन करता है, जहां वो बताता है कि 10 साल पहले वो भी स्टीव जैसा नॉर्मल हस्बैंड और फादर था। वो मल्टीवर्स पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन लॉकी के स्टीव को अर्थ 616 से अर्थ 828 ट्रांसफर करने के इंटरफेरेंस ने उसके एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां एक्सप्लोजन में विक्टर का घर और उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और उसका फेस परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया। वहीं डूम फिर जेम्स को स्टीव के सामने लेकर आता है, लेकिन स्टीव समझ जाता है कि क्या होने वाला है और अपने सन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों डूम के फॉलोअर्स उसे रिस्ट्रेन कर लेते हैं। अब यहाँ डूम स्टीव के सामने जेम्स को मार देता है, जिससे स्टीव कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसी चैम्बर में डूम की विचेस और बोरिस खड़े होते हैं और दोस्तों एलिजेडली बोरिस एक्चुअली स्ट्रेंज है। यहाँ डूम के पास लॉकी का हार्ट भी होता है जो एक मिस्टीरियस बुक के पास रखा है। वहीं स्ट्रेंज और क्लियर डार्क डायमेंशन में डूम के कंट्रोल में आ चुके हैं और अब स्ट्रेंज उसके लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों डूम अपनी फोर्सेस को लेटवेरिया के अपकमिंग अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। थाउजेंड्स ऑफ डूम बॉट्स डिप्लॉय होने लगते हैं, जहाँ उसके फॉलोअर्स भी डिफरेंट डिस्ट्रॉयड रियलिटीज के सर्वाइवर्स होते हैं। अब यहाँ डूम का रियल प्लान क्लियर होता है। वो हीरोज को लेटवेरिया में एक जगह गैदर करना चाहता है ताकि एक ही अटैक में उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके और फिर
उसके बाद वो मल्टीवर्स को अपने विजन के अकॉर्डिंग रिबिल्ड करना चाहता है, एक ऐसी रियलिटी जहां उसकी डेड फैमिली वापस आ सके। वहीं अर्थ 616 में मीनवाइल सेंट्री एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील करता है। वहीं अर्थ 828 पर हीरोज लेटवेरिया अटैक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन दोस्तों डूम के थाउजेंड्स ऑफ डूम बॉट्स ऑलरेडी रेडी होते हैं। तभी डेडपुल अपनी अनएक्सपेक्टेड मल्टीवर्सल टीम के साथ अराइव करता है, ब्लेड और इलेक्ट्रा, और दोस्तों यहीं से रियल वॉर स्टार्ट होती है। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वैकेंडेंस, थॉर की फोर्सेस, एक्समैन सर्वाइवर्स और डेडपुल की टीम एक साइड पर होती है, जबकि दूसरी साइड डूम की आर्मी, विचेस, डूम बॉट्स और विलन वेरिएंट्स होते हैं। अब यहाँ बैटल के बीच बकी सीक्रेटली डूम के कैसल में एंटर करता है और स्टीव को लोकेट करके फ्री कर देता है, लेकिन दोस्तों इसी वक्त अर्थ 616 भी अटैक के अंदर आ जाता है। वहीं स्ट्रेंज बैटलफील्ड में फाइट नहीं कर रहा होता क्योंकि वो अंदर रिचुअल कंप्लीट कर रहा है। वहीं अर्थ 616 के स्काई में एक जायंट रेड वॉर्म होल ओपन होता है और थाउजेंड्स ऑफ डूम बॉट्स और विलन वेरिएंट्स न्यूयॉर्क में एंटर करने लगते हैं। यहाँ हीरोज सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि इनकर्जन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है और एक और अर्थ न्यूयॉर्क के स्काई में अपीयर होती है। और दोस्तों दोनों रियलिटीज एक दूसरे की तरफ रैपिडली मूव कर रही होती है। तभी यहाँ सेंट्री रियलाइज करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब वो स्पेस में फ्लाई करता है और अपनी फुल पावर से अप्रोचिंग यूनिवर्स को होल्ड बैक करना स्टार्ट करता है, जहां ग्राउंड पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी हीरोज के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं अर्थ 828 पर सू, फ्रैंकलिन और चार्ल्स रीड के आर्क पर होते हैं, जहां चार्ल्स अपनी टेलीपैथी से एवेंजर्स और एक्समैन को एक मेंटल कम्युनिकेशन नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है, जिससे सब हीरोज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ येलेना सेंट्री से बात करती है, लेकिन बॉब कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होता है क्योंकि वो जानता है कि वो ज्यादा देर तक इनकर्जन होल्ड नहीं कर सकता। तभी डूम की एक विच चार्ल्स के टेलीपैथिक नेटवर्क को डिटेक्ट कर लेती है। अब वो डायरेक्टली आर्क पर टेलीपोर्ट करती है, चार्ल्स को किल कर देती है और सी और फ्रैंकलिन को किडनैप करके डिसअपीयर हो जाती है। और फिर साइक्लोप्स, रीड, सैम और मैग्नीटो जब तक वहां पहुंचते हैं, चार्ल्स डेड होता है और सी और फ्रैंकलिन ऑलरेडी गॉन होते हैं। मीनवाइल लेटवेरिया में हीरोज डूम बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लगता है कि शायद उनके पास एक चांस है, लेकिन दोस्तों तब डूम खुद बैटलफील्ड में एंटर करता है। यहाँ डूम हीरोज को एक के बाद एक डिफीट करना स्टार्ट करता है। वैसे ओडिन थॉर को न्यू आर्मर और मैसिव पावर बूस्ट देता है, लेकिन इवन पावर्ड अप थॉर डूम को स्टॉप नहीं कर पाता। यहाँ डूम इवेंचुअली थॉर का एक आर्म कट ऑफ कर देता है और फिर इसी वक्त रीड का आर्क ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और अर्थ 828 लीव करना स्टार्ट करता है। यहाँ सेंट्री अब भी इनकर्जन को होल्ड बैक कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही होती है। अब तीन रियलिटीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती है और कोलाइजन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाती है और फिर स्ट्रेंज रिचुअल कंप्लीट कर देता है, स्पेल वर्क कर जाता है, मल्टीवर्स कोलैप्स होना स्टार्ट होता है। लेकिन डूम इस डिस्ट्रक्शन को एंड नहीं होने देता, बल्कि वो डिस्ट्रॉयड रियलिटीज के रिमेन्स को यूज करके एक कम्प्लीटली न्यू रियलिटी क्रिएट करता है, जिसे वो बैटल वर्ल्ड कहता है। एक सिंगल रियलिटी जो काउंटलेस यूनिवर्सेस के रियंस से बनी है और उसके सेंटर में एक मैसिव थ्रोन पर डॉक्टर डूम बैठा है। लेकिन अब वो सिर्फ विक्टर वॉन डूम नहीं रहा, बल्कि अब वो गॉड एम्परर डूम है, द रूलर ऑफ दिस न्यू रियलिटी। और दोस्तों रिपोर्टेडली एवेंजर्स डूम्सडे यहीं एंड होती है। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हें ये लीक्ड प्लॉट जेन्युइनली बिलीवेबल लग रहा है या कम्प्लीटली इनसेन? और अगर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मूवी के ओपनिंग में ही मर गया तो क्या मार्वल एक्चुअली इतना बड़ा रिस्क लेने वाली है? और दोस्तों अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, क्योंकि मार्वल के नेक्स्ट लीक, रूमर, थ्योरी और अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। Until then, stay safe, take care, and as always, I will see you in Doomsday. Victor, did you do this?